Welcome to our channel Mathematics Point. Subscribe the channel and like the video. Press the bell icon. Today I am going to teach you ninth class polynomial remainder theorem. आज हम लोग क्लास 9 का पोलिनोमियल चैप्टर का रिमाइंडर थ्योरम जानेंगे। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम और बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। इस थ्योरम को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग हिंदी में, जैसा कि मालूम है कि रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल, तो इसका जो हिंदी में नाम है वो है शेषफल प्रमेय। ओके, अब इस शेषफल प्रमेय के बारे में जानने से पहले हम, या रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानने से पहले हम कुछ बातों पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। उसको हमने इंट्रोडक्शन का नाम दे दिया है। वो ऐसा है, कहता है कि जब हम लोग कि किसी इंटीजर से दूसरे इंटीजर से अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद या तो उसका रिमाइंडर 0 आता है, या फिर जैसे यहाँ पर हमने 5 से 15 को डिवाइड किया, 3 टाइम्स गया, ये रिमाइंडर इसका 0 आया। यहाँ पर हमने 19 को 5 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स गया, इसका रिमाइंडर 4 आया। तो ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर हमेशा इस डिवीजर से छोटा रहता है। ओके, एक बार फिर से, ये जो रिमाइंडर है वो इस डिवीजर से हमेशा छोटा होता है। या तो वो 0 होता है या जो भी होता है, लेकिन इस डिवीजर से छोटा होता है। ये दुनिया के सभी डिवीज़न के प्रॉब्लम में ये बातें होती हैं। ठीक है, उसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा हुआ है। वी हैव सीन दैट, हम लोग ये देख चुके हैं, ऑन डिवीज़न ऑफ एन इंटीजर बाय अनदर इंटीजर, मतलब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से अगर डिवाइड किया जाए, वी ऑब्टेन द रिमाइंडर विच इज़ आइदर 0, या तो वो 0 होगा या इट इज़ लेस देन द डिवीजर, या फिर वो डिवीजर से छोटा होगा। ओके, ये तो जो हम लोग दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा इस सब में पढ़े हुए हैं, उसी पर एक ध्यान आकृष्ट करना है। यहाँ जो रिमाइंडर है इस केस में 0 है, और इस केस में जो रिमाइंडर 4 है, लेकिन वो 5 से कम है, मतलब डिवीजर से कम है। ये हमने यहाँ पर दिखलाया है। अब अगर मैं आऊँ अब पोलिनोमियल में, मतलब इन केस ऑफ पोलिनोमियल में क्या होता है, कुछ इसी के जैसा पोलिनोमियल में भी होता है। जैसे अगर एक पोलिनोमियल कोई px है, उसको अगर हम एक दूसरे पोलिनोमियल gx से डिवाइड करते हैं, तो उसका जो रिमाइंडर आता है उसका डिग्री की यहाँ बात हो रही है। रिमाइंडर के डिग्री की बात, मतलब डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज आइदर 0, या तो उस रिमाइंडर का डिग्री 0 होगा, या लेस देन दैट ऑफ द डिवीजर gx। अगर मैं gx से उसको डिवाइड कर रहा हूँ तो उसका जो डिग्री होगा उससे कम होगा रिमाइंडर का डिग्री। एक बार फिर से समझिए इसको, कि जब पोलिनोमियल कोई px है, उसको अगर gx से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर का डिग्री या तो 0 होगा या फिर gx से कम होगा। मतलब यहाँ पर जैसे उसी को हमने एक डिवीज़न के रूप में दिखलाया हुआ है कि यहाँ पर जैसे ये px है, ये डिविडेंड है, यहाँ पर gx है कोई जो डिवीजर है, तो करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका कोसेंट आएगा। उस कोसेंट को हमने qx के रूप में दिखलाया हुआ है, और यहाँ कुछ ना कुछ उसका रिमाइंडर आएगा, उसको rx के टर्म में दिखलाया हुआ है। मतलब px मतलब कि एक पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, यहाँ पर भी एक पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, यहाँ पर भी एक पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, यहाँ पर भी पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ x है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अलजेब्रा में जब हम लोग डिवीज़न करते हैं, तो इसका जो डिग्री होता है, मतलब डिवीज़र का, वो आपको डिविडेंड से कम होता है। ओके, और यहाँ पर जो rx का जो डिग्री होता है, rx का डिग्री वो gx से निश्चित रूप से कम होता है। चाहे वो डिग्री 1 कम हो या 2 कम हो, लेकिन इससे कम जरूर होता है। ठीक है, इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा हुआ है, हेयर द डिग्री ऑफ rx इज़ आइदर 0। यहाँ पर जो rx है उसकी डिग्री या तो 0 होगी, या फिर डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx का होगा, मतलब इसका जो डिग्री होगा इससे छोटा होगा।
या तो बिल्कुल 0 हो जाए, या फिर इसका जो डिग्री होगा वो इससे छोटा होगा। बस इतनी ही बात है। ये पोलिनोमियल का जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखना है हमको, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ना है। अब यहाँ पर आते हैं, इसी केस में अगर इस gx को हम लिमिटेड कर दें, लिमिटेड कर दें मतलब कि इसको, ये जो है पोलिनोमियल, इसको हम एक विशेष पोलिनोमियल, पर्टिकुलर लीनियर पोलिनोमियल के लिए अगर हम ले लें gx को, gx अगर हम एक लीनियर पोलिनोमियल ले लें तो क्या होगा वो देखिए। यहाँ पर क्या होगा उसको मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि पोलिनोमियल हमारे पास fx है और उसको डिवाइड किया हमने एक लीनियर पोलिनोमियल से। तो लीनियर पोलिनोमियल आखिर होता क्या है? ये लीनियर पोलिनोमियल आप लोग पहले से, आप लोगों को पता है कि लीनियर पोलिनोमियल उसको कहते हैं कि जिसका डिग्री 1 हो, दैट इज़ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। लीनियर पोलिनोमियल जब भी हम कहेंगे तो आपको ये मान के चलना है कि ये जो पोलिनोमियल होगा वो डिग्री 1 वाला पोलिनोमियल होगा, मीन्स x का मैक्सिमम पावर 1 होगा। ओके, तो मान लिया जाए एक उसको डिवाइड किया लीनियर पोलिनोमियल से, तो उसका जो रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, उसका जो रिमाइंडर आएगा, उसका जो डिग्री होगा वो निश्चित रूप से 0 होगा। निश्चित रूप से उसका डिग्री 0 ही होगा। मैंने रिमाइंडर 0 नहीं कहा है, मैंने कहा है कि उस रिमाइंडर का डिग्री 0 होगा। ओके, तो रिमाइंडर का जो डिग्री है वो मस्ट बी 0 होगा। दैट इज इट मस्ट बी ए कांस्टेंट पोलिनोमियल या कांस्टेंट। कांस्टेंट जितने भी हैं या कांस्टेंट पोलिनोमियल जितने भी हैं उन सब का डिग्री 0 होता है। इसलिए जब भी हम किसी पोलिनोमियल को किसी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो आएगा वो हमको एक कांस्टेंट आएगा। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, -2 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन निश्चित रूप से वो एक कांस्टेंट ही आएगा। वो हमने एग्जाम्पल के लिए आपको एक डिवीज़न करके दिखलाया हुआ है। मान लिया जाए एक हमारे पास पोलिनोमियल है ये x4 - 3x² + 2x + 1, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ये x - 1 क्या है? ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल क्यों? क्योंकि इसका x का पावर यहाँ पर 1 है। इससे हमने इसको डिवाइड किया। डिवाइड का अगर डिवीज़न में अगर किसी को दिक्कत है, किसी बच्चे को हो सकता है कि उसको अलजेब्रा के डिवीज़न में दिक्कत हो, तो मैं यहाँ पर भी उसके लिए भी कुछ हिंट्स दे देता हूँ कि आप कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको x4 है यहाँ पहला टर्म, हायर टर्म पहले लिखना है, उससे लोअर, उससे लोअर, उससे लोअर डिग्री वाला टर्म लिखना है। अब ये x4 है, यहाँ पर x - 1 है। अब ये कितनी बार में लगेगा इसको ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? तो इसका जो टर्म है x4 उसको इसके x से डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पर x4 डिवाइड में x, तो हमको मालूम है कि जो इसका पावर है वो घट जाएगा, तो 4 - 1 मतलब x का पावर 3 हो जाएगा। ये मिल गया। किससे डिवाइड करना है, कितनी बार में करना है? x³ बार में करना है, तो वहाँ पर हमने x³ लिख दिया। इस x³ से इस x को मल्टीप्लाई करना है और इस x³ से -1 को भी करना है। तो हमने x³ से x को किया तो x4 आ गया, और x³ को -1 से किया तो -x³ आ गया। और चूँकि घटाना है तो नीचे वाले सबका साइन चेंज कर देना है। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर x³ वाला आया, ऊपर में कोई टर्म नहीं है, तो इसको पहले, हाइयर टर्म है इसलिए इसको पहले लिख देना है इसके विथ साइन। इसका साइन प्लस है, हमने यहाँ नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ प्लस है। और फिर ऊपर का जो है वो सबको हमने उतार दिया। ओके, फिर अब दोहराना है कि फिर कितनी बार में लगेगा, ये जानने के लिए हमको क्या करना है, फिर इसका जो हायर डिग्री टर्म है x³ उसको फिर से हमें इसमें ढूंढना है कि x³ जो यहाँ पर है तो कितनी बार में डिवाइड होगा, यहाँ ढूंढना है। तो उसको ढूंढने का फिर से वही तरीका अपनाएंगे जो यहाँ अपनाया है। x³ को डिवाइड करना है x से, तो अगर मैं x³ को डिवाइड करूँगा x से तो फिर से ये पावर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा x², मीन्स x² बार में लगाना है। अब इस x² से फिर से दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो हमने x² से x को किया तो x³ और x² से -1 को किया तो -x²। चूँकि माइनस करना है फिर से साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। -3 का x² प्लस का x²। तो चूँकि साइन जब भी अलग अलग रहे तो हमको हर बार माइनस करना है, और जो बड़ा है कोफिशिएंट उसके पीछे का साइन यहाँ लगाना है।
तो हमने 3 और यहाँ पर 1 है, इसको माइनस कर दिया 2 और बड़े वाले का पीछे का साइन यहाँ लगा दिया, तो -2x²। अगेन हम +2x+1 को उतार लिया। फिर से हमको डिसाइड करना है कि कितनी बार में लगाना है, तो यहाँ पर फिर से हमारे पास -2x² है, तो -2x² और डिवाइड में फिर से x करना है, यहाँ -2x² डिवाइड में x, तो -2 ये x पावर कम हो जाएगा, x हो जाएगा, तो -2x बार में हमने यहाँ पर -2x बार में लगाया। अब ये -2x से x को और -2x से -1 को मल्टीप्लाई करके फिर से लिख देना है। फिर इसका साइन चेंज किया, काट दिया, इसका रिमाइंडर क्या बचा 1। ठीक है, ये तो हमने बीच में आपको ये कर दिया कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत है डिवीज़न का तो आप इसके हेल्प से डिवीज़न कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमने किससे डिवाइड किया था, x-1 से, जो कि एक लीनियर पोलिनोमियल था, और जो हमारा रिमाइंडर आया वो क्या आया, 1 आया, जो कि एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट पर तो हमने शुरू में तो यही बात कहा था ना कि जब भी लीनियर पोलिनोमियल से किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो निश्चित रूप से एक कांस्टेंट ही आएगा, और यहाँ पर ये कांस्टेंट 1 है, और इसका जो कांस्टेंट 1 है इसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं, और इसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है। तो इसकी डिग्री कितनी है, 0। इस कांस्टेंट पोलिनोमियल, कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0। अब रिमाइंडर 1 है जो कि एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और इसका डिग्री कितना है, 0 है। अब देखिए जरा, अब इसमें हमको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाना है, तो क्या रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने से पहले जो हमने डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला है, तो क्या मैं यही मेथड अपनाऊंगा रिमाइंडर निकालने के लिए? नहीं, ये मेथड नहीं अपनाऊंगा। इसके लिए एक आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, और वो एक्सपेरिमेंट अगर हमारा सही आया तो उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग निकालेंगे रिमाइंडर। कैसे एक्सपेरिमेंट क्या करना है वो देखिए। हमारा जो px था x4 - 3x² + 2x + 1, ये जो हमारा px = x4 - 3x² + 2x + 1, वो हमने यहाँ लिया px = x4 - 3x² + 2x + 1, और जिससे डिवाइड करना था, मतलब जो लीनियर पोलिनोमियल था हमारा x-1, उस x-1 को आप क्या कीजिए, इक्वल 0 कीजिए, और x इक्वल जो -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब x = 1। अब क्या करना है, ये जो पोलिनोमियल हमारा, इस पोलिनोमियल में x को रिप्लेस कर देना है इस 1 से। क्या मैंने कहा कि x को रिप्लेस कर देना है 1 से, और फिर इसका वैल्यू निकाल के देखना है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या आता है। तो अगर मैंने यहाँ पर x के जगह पर 1 डाला, यहाँ भी सब जगह, तो p1 इक्वल क्या आता है, 1 का 4 -3 × 1 का स्क्वायर +2 × 1 + 1। इसको सॉल्व किया, 1 का पावर 4 1, -3 × 1 स्क्वायर 3 +2 + 1, 1 2 3 1 4 -3, दैट इज p1 = 1। देखिए जरा, ये क्या हमने जो पहले रिमाइंडर निकाला था, क्या इस रिमाइंडर के इक्वल नहीं है? तो हम कह सकते हैं ना कि हमने x-1 से जब डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर जो 1 था वो p1 के बराबर आया। ठीक है, x-1 से डिवाइड किया तो क्या आया, रिमाइंडर p1 आया। इसी चीज़ को हम लोग अब रिमाइंडर थ्योरम में यूज़ करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही रिमाइंडर निकालेंगे, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिमाइंडर थ्योरम फिर क्या कहता है, इसके हिसाब से आप देखिए, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर px कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के है, या तो उसका डिग्री 1 हो या उसका डिग्री 1 से अधिक हो, और मान लिया a कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, और अब सुनिए, यदि उस px को, जिसका कि डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 था, उस px को अगर हम डिवाइड करें किससे, x-a से। x-a क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है। इससे अगर डिवाइड करें तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू p(a) की होगा। ये ऐसे ही था जैसे पीछे हम लोग यहाँ पर x-1 से जब डिवाइड किए थे, x-1 से जब डिवाइड किए थे तो इसका रिमाइंडर क्या आया था, p1 आया था। तो जैसे x-1 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना था, p1। ऐसे ही अगर x-a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, pa। वही चीज़ तो मैंने यहाँ लिखा है, रिमाइंडर इज इक्वल टू
पी ए। अच्छा, इसका एक प्रूफ भी आप दे सकते हैं। जैसे कहता है कि जब हम पी एक्स को डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका कोसेंट तो आएगा ना। तो मान लिया कोसेंट उसका क्यू एक्स आया और उसका रिमाइंडर आर एक्स आया, कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी होगा। तब बाई डिवीज़न लेमा, जो डिवीज़न का नियम है वो कहता है कि डिविडेंड इक्वल डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग बहुत पीछे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर चूंकि पी एक्स को डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है? पी एक्स को। किससे डिवाइड करना है? एक्स माइनस ए से। तो हमने कहा इससे जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ आएगा ना, उसको मैंने क्यू एक्स मान लिया, और रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा ना, उसको हमने आर एक्स मान लिया। तो अब ये पी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर एक्स। वही मैंने लिखा, पी एक्स इक्वल क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर एक्स। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने ताज़ा पढ़ा है कि इसका जो डिग्री होता है इसके डिग्री से हमेशा कम होता है। तो इसका डिग्री 1 है, तो इससे जब भी कम होगा, इसके इक्वल भी नहीं होगा, कम ही होगा। जब इसका डिग्री 1 है तो इससे कम होगा तो 0 होगा ना। तो इसका मतलब है कि आर एक्स की डिग्री कितनी होगी? 0। और आर एक्स की डिग्री जैसे ही 0 होगी इसका मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो मैंने यही चीज़ यहाँ लिखा है कि बट डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए की डिग्री कितनी है? 1। तो 1 से लेस होगी, तो सो डिग्री ऑफ आर एक्स तो 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो आर एक्स क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैंने आर एक्स की जगह पर इसको लिखा, आर एक्स नहीं लिखा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसलिए आर हमने इसको मान लिया। अब यही जो हमारा डिवीज़न जो लेमा था, वो डिवीज़न लेमा कैसा हो जाएगा? ये क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर एक्स के जगह पर लिख देंगे सिर्फ आर। वही मैंने यहाँ लिखा है, पी एक्स इक्वल क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर। अब क्या करना है? अपने मन से एक्स इक्वल ए दोनों साइड में हमको पुट कर देना है। जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ ए पुट कर देना है। तो ये पी एक्स की जगह पर पी ए हो जाएगा, क्यू एक्स की जगह पर क्यू ए हो जाएगा, यहाँ एक्स माइनस ए है तो ए माइनस ए हो जाएगा, प्लस आर तो ऐसे ही रहेगा। अब ये ए माइनस ए कितना हो जाएगा? 0। 0 से क्यू ए को गुना करेंगे तो 0, मतलब पी ए इक्वल आर, मतलब रिमाइंडर कहता है कि ये पी ए के बराबर होगा। और यही चीज़ हमने तो यहाँ लिखा है कि पी ए के बराबर इसका रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए। वही हमने प्रूफ किया कि आर इक्वल पी ए के। अब इस पर चाहें तो आप बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये इस पर आधारित एक क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे अगर कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स 4 माइनस 6x क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब ये जिससे डिवाइड करना वो निश्चित रूप से लीनियर पोलिनोमियल चाहिए। ये लीनियर पोलिनोमियल है, तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? हमको डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे करेंगे? तो जिसको हमको डिवाइड जिससे करना है एक्स प्लस 2 इक्वल 0 कर दीजिए, और x इक्वल कितना निकाल लीजिए? -2। अब जो हमारा ये एफ एक्स है वो कितना है? 2x4 माइनस 6x क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो इनका जो रिमाइंडर होगा वो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर जो हमारा होगा वो f -2 होगा, क्योंकि x इक्वल -2 आया है। तो हम f -2 का जो वैल्यू निकालेंगे वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं -2 डालूंगा। तो f -2 इक्वल 2 इंटू -2 का पावर 4 माइनस 6 इंटू -2 का पावर 3 प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -2 प्लस 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि पावर में इसका माइनस के पावर में जब इवन नंबर होता है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो 2 दूना 4 चौका 16, 2 इंटू 16 माइनस 6 इंटू ये माइनस में 8 आएगा क्योंकि इसका पावर जो है ऑड नंबर है, प्लस 2 इंटू ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसके पावर में इवन नंबर है, ये माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो गया? ये 32। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 48 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2 प्लस 2। अब अब इस सब को जो है हमको क्या करना है? ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 4 और 8 12
12 और 8 20, 20 और 2 22, 2 2 और 4 6 और 3 9, 92 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो ये रिमाइंडर इसका निकला वो रिमाइंडर कितना हो गया 92। तो हमको डिवाइड करने की कहाँ ज़रूरत है। तो जैसे भी आपको रिमाइंडर अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल 0 कर देना है, x की वैल्यू निकाल देनी है और पोलिनोमियल में उस वैल्यू को डाल देना है, रिमाइंडर निकल जाता है फटाक से। इसमें आपको कहीं कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसको कर सकते हैं। और नेक्स्ट जब हम लोग करेंगे वो करेंगे फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही क्लोज हैं। ठीक है, ये कैसे क्लोज है, तो ये रिमाइंडर पर डिपेंड करता है कि अगर मान लो हमने px को gx से डिवाइड किया, यहाँ पर qx आया, अगर यहाँ पर ये जो इसका rx है ये अगर 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये वाला इसका फैक्टर हो जाता है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे फैक्टर थ्योरम में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक आप लोग जो है इसका प्रैक्टिस कीजिए किसी भी बुक से रिमाइंडर थ्योरम का। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख करके डालिए, उसका सॉल्यूशन करके हम आपको देंगे। अगर आप इसको पूर्णतः समझना चाहते हैं तो आप इसके पीछे जो हमारा वीडियो बना हुआ है उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसको देखने के बाद अगर आप इसको देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप निश्चित रूप से पहले हमारा पीछे वाला वीडियो भी देख लीजिए और फिर इसको देखिए, बहुत आनंद आएगा, मज़ा आएगा, समझने में भी अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।